Hello everyone. As you all know, I am doing web development in just in a 30 days. So today is my day 26 of doing web development. तो लास्ट डे मैंने पढ़ लिया था कि बैकएंड सर्वर में EJS और एक्सप्रेस की हेल्प से अपने HTML, CSS और क्या कहते हैं जेएस फाइल को कैसे रेंडर कराते हैं एनी पोर्ट पर, एनी फिक्स्ड पोर्ट पर। मतलब बैकएंड का जो सर्वर साइड कोड होता है कैसे जनरेट करते हैं, कर्ड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सब मैंने कल तक कवर कर लिया था। तो आज मैंने पढ़ा कि डाटाबेस होता क्या है। डाटाबेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक रिलेशनल डाटाबेस होता है, एक नॉन रिलेशनल डाटाबेस होता है। तो रिलेशनल डाटाबेस इज लाइक उसमें डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और नॉन रिलेशनल डाटाबेस वो टाइप के डाटाबेस होते हैं जिसमें की कैरेक्टरिस्टिक और क्लास एंड मतलब अलग अलग तरह से डाटा स्टोर होता है, ना कि टेबल के फॉर्म में। और रिलेशनल डाटाबेस में MySQL आता है और नॉन रिलेशनल में MongoDB आता है। तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे को आगे फ्यूचर में MySQL की ज़्यादा नीड है, तो मैंने उसको प्रेफर किया तो और उसको स्टार्ट किया आज से। तो पहले मैंने MySQL डाटाबेस को इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप में। उसके बाद मैंने उस पर कई सारे ऑपरेशंस ट्राई किए कि जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन कि अपन उसमें कोई भी डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। सेकंड ऑपरेशन कि कोई भी डाटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसमें रिलेशनल डाटाबेस में टेबल के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा कि डाटा में दो टाइप के टेबल में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, रो और कॉलम। मीन्स अपन को टेबल बनाते टाइम स्कीमा डिफाइन करना होता है कि अपन उसमें वैल्यू इंट टाइप की किस टाइप की वैल्यू डालेंगे। तो मतलब उसके उसके लिए मैंने फिर डाटा टाइप्स पढ़े कि विच काइंड ऑफ डाटा टाइप वी कैन यूज इन MySQL डाटाबेस। और उसके बाद मैंने देखा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के बाद टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि प्राइमरी एंड क्या कहते हैं फंक्शनल की क्या होते हैं। प्राइमरी की इज बेसिकली अ यूनिक की, मतलब अगर अपनी आईडी है उसको अपन ने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया तो उस जैसा कुछ और मतलब उसमें कोई भी डुप्लीकेट डाटा नहीं आएगा और वो एक स्पेशल की परफॉर्म होगी। और उसके बाद वो फंक्शनल की इज बेसिकली लाइक अपने पास दो टेबल है। एक टेबल है यूज़र टेबल और एक टेबल है पोस्ट टेबल। तो यूज़र कुछ पोस्ट करेगा तो उन दोनों टेबल में से कनेक्शन होना चाहिए। तो आईडी 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 स्कीमा कॉलम जो होता है यूज़र टेबल में उसको कनेक्ट करते हैं अपन पोस्ट यूज़र कॉलम, पोस्ट यूज़र आईडी से। तो उसके लिए अपन को फंक्शनल डाटा वो फंक्शनल की का यूज़ करना पड़ता है। So this is my day 27 of doing web development. If you like my journey, so please subscribe and like. Thank you.